नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप विज्ञापन देख के समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो भर्तियों से संबंधित है। समूहगा की भर्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, एक लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो समूहगा की रिक्त पद सीधी भर्तियां यहाँ पे निकली हैं, जिसके लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पे बात करता हूँ, जो पोस्ट है डिजिग्नेशन है टेक्नीशियन होगा। और यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक आहारताएं दी गई है वो निम्नवत है। श्रेणीवार में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 245 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी वो भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 127 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के 60 पदों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे नोट के तौर पे आप ये भी देख लीजिएगा कि आवश्यकता अनुसार पद घटाए एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पद अवश्य बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको टाइम अच्छा दिया जाएगा, वो आगे आपको डिटेल से दे देते हैं। टाइम पढ़ाई के लिए आपको एग्जाम जो भी लगा है, जो कि यहाँ पे जो डेट दी गई है संभावित अगस्त द्वितीय सप्ताह, जो कि गलत है। अभी एक्सटेंड होगी, डेट पोस्टपोन होगी। तो आपने अभी फॉर्म नहीं डाला है तो अवश्य डाल दें, एलिजिबल हैं यदि, ठीक है। तो विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आयोग कहता है कि सीबीटी जो एग्जाम होगा वो 1 से 2-4 दिन तक भी चल सकता है और कई पालियों में हो सकता है। और यदि कई पालियों में होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड भी अप्लाई करेगा, आयोग का कहना है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं उक्त पदों पर आरक्षण जो कि मिलेगा मूल निवासियों को, जो कि उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं वेतनमान की। वेतनमान 27,200 और जो कि मैट्रिक्स लेवल 4 की जॉब्स है, तो लगभग 28,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। आगे अनिवार्य शैक्षिक आहारताएं जो कि आप सभी के पास होगी, और जिन्होंने हाई स्कूल किया है और उसके साथ आईटीआई किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय अखिल भारतीय एवं राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्षीय होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं SCVT या NCVT से आपके पास 3 ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में पोस्ट निकली है, इलेक्ट्रिकल में पोस्ट निकली है, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत विवरण, यानी 3 ट्रेड में पोस्ट निकली हैं। यदि आप ये प्रमाण पत्र रखते हैं इन ट्रेडों से तो आप अवश्य इस फॉर्म को डाल दीजिए। आयु आपको काफी दी गई है 18 से 40 वर्ष, तो मुझे नहीं लगता किसी को एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बात कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पे अप्रेंटिस वालों के लिए भी दिया गया। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारण आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रेषण अवधि की सीमा तक 2 वर्ष की अधिकतम आयु में शिथिलता अनुमान होगी। तो उन्हें भी, जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है, तो उन्हें 2 वर्ष का भी लाभ मिलेगा आयु में। और यहाँ पे जो फी है बहुत ही कम आयोग रखता है। इसके ऊपर एक तरह से कहा जाए लुटेरा आयोग तो कम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी सस्ती फीस मुझे नहीं लगता कि, बहुत ही एक्सेप्शन एग्जाम होंगे जिसमें इतनी महंगी फीस लगती है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं। 700 उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भी होने चाहिए। अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 1000 आपको देना होगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। पहले आप बात कर लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पे सीबीटी होगा और 3 घंटे का होगा जिसकी अवधि होगी। और प्रथम भाग 2 भाग होंगे, प्रथम भाग होगा और द्वितीय भाग होगा। प्रथम भाग में CCC लेवल का आपका एक टेस्ट होगा जो कि 50 अंकों का होगा। 50 में कम से कम आपको 20 अंक लाने होंगे। और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होगी। कटने में आपको दंड भी दिया जाएगा और कम से कम 20 अंक आपको प्राप्त करना है 50 में। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। CCC का जो टेस्ट होगा एक कंप्यूटर का, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका मेरिट में इसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा कंप्यूटर का, और जो मेरिट बनी आपको केवल इस पे ही मेरिट आपकी बनेगी। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, जिसके 20 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 20 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की होगी, 15 अंक होंगे। और अंग्रेजी के भी, यानी इंग्लिश के भी 15 अंक होंगे। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि यदि आपने जिस विषय से आपने इसको भरा है
तीन ही ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास। तो इससे ही संबंधित 150 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आप अपने ट्रेड को पूरा पढ़ लें फिर से अच्छे से, ये जॉब आपको चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30,000 लगभग आपको सैलरी मिलेगी TADA मिला के। और यदि आप चाहते हैं कि आपको 2021 तक जॉब मिले तो आपको तैयारी करनी होगी, वरना 2 से 4 साल आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स दिन पे दिन कम हो रही हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, यदि आप एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए तो अवश्य अच्छे से तैयारी करें। चयन है द्वितीय भाग में, परीक्षा का 35.5% ही अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और इससे कम यदि आप लाते हैं, 67 अंक से कम लाते हैं, तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी पद्धति अप्लाई करते हैं, उसके आगे यदि 2-4 दिन में परीक्षा होती है, 2-4 दिन चलती है, तो नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। और आपको बता देता हूं कि ये डेट क्या है इसकी। ऑनलाइन आवेदन की 22 तारीख लास्ट डेट है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य जल्द से जल्द डाल दें। ऑनलाइन ही फी कटाइएगा, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है उसमें आप ऑफलाइन फ़ी ना जमा करवाइएगा, या यदि बैंक आपके पास ऑनलाइन डेबिट कार्ड मोस्टली सभी के पास होता है, यदि नहीं है तभी आप बैंक जाइएगा। ठीक है, चालान ऑफलाइन के लिए जो डेट दी गई है वो 24 तारीख दी गई है। और यहाँ पे जो परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है, ये देख सकते हैं, जो संभावित अवधि दी गई है वो अगस्त 2020 द्वितीय सप्ताह, यानी कि अगले माह, अगले मंथ नहीं होगी ये परीक्षा, मैं इसका दावा कर सकता हूं। और सितंबर से अक्टूबर में आपको ये परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो आपके पास 2 माह हैं अभी, अच्छे से तैयारी करके इस फॉर्म को डाल दें और तैयारी जारी रखें अपनी। वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका सहयोग मुझे चाहिए और आपका प्यार बना रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।